Hello bachcho, let's see this question. Two Carnot engines A and B are operated in succession. The first one, A, receives heat from a source at T1 equal to 800 Kelvin and rejects to sink at T2 Kelvin. The second engine B receives heat rejected by the first engine and rejects to another sink at T3 equal to 300 Kelvin. If the work outputs of two engines are equal, then the value of T2 is. ये हमारा सोर्स है जिसका टेम्परेचर T1 है। ये हमारा वर्किंग सब्सटेंस है। ये हमारा वर्क डन है यहाँ पे W1। यहाँ से Q1 हीट आई, इसने Q2 रिजेक्ट करी है, तो W1 आ गया हमारे पास Q1 माइनस Q2। ये हमारे पास सेकंड का क्या है कि सोर्स बन गया, ये T2, इसने हीट रिजेक्ट, और इसने क्या है कि यहाँ से Q3 हीट रिजेक्ट करी है, ये W2 इसने वर्क करा है, तो W2 हमारे पास हो गया है W1 इक्वल टू W2 है। बच्चों यहाँ पे T1 सोर्स टेम्परेचर है फर्स्ट इंजन का, T2 यहाँ पे सिंक का टेम्परेचर है फर्स्ट इंजन का, और जो यहाँ पे T2 है यही हमारे पास क्या है कि सेकंड इंजन का सोर्स टेम्परेचर बन गया है। ओके, अब जैसा क्वेश्चन दे रखा T3 यहाँ पे सिंक टेम्परेचर है सेकंड इंजन का, तो बच्चों Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू लिख सकते हैं हम T2 अपॉन T1। सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हैं Q3 अपॉन Q2 इक्वल लिख सकते हैं T3 अपॉन T2। अब हमें कंडीशन दे रखी है कि W1 इक्वल टू W2 है, तो हमें इक्वेशन मिलेगी Q2 माइनस Q1 इक्वल टू मिलेगा हमें Q3 माइनस Q2, तो हम लिखेंगे 2Q2 इक्वल लिखेंगे Q1 प्लस Q3, तो Q1 प्लस Q3 इक्वल टू यहाँ पे जो आया हमारा 2Q2, उससे हम क्या है कि ये बात बोल सकते हैं कि 2T2 इक्वल टू आएगा हमारे पास T1 प्लस T3, तो T2 आएगा हमारे पास 300 प्लस 800 डिवाइड बाई 2, तो आएगा बच्चों आंसर 550 केल्विन। तो देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन ए 100 केल्विन गलत आंसर है, ऑप्शन बी 300 केल्विन गलत आंसर है, ऑप्शन सी 550 केल्विन सही आंसर है, ऑप्शन डी 700 केल्विन गलत आंसर है। तो फाइनल आंसर है बच्चों ऑप्शन सी 550 केल्विन। बेस्ट ऑफ लक।